Crop production and its management. Today we will be discuss about that topic. Firstly, in this our new term will be agriculture. आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर क्या होता है? वो ग्रोइंग प्लांट्स जो रिसीविंग करता है एनिमल्स को फूड करने के लिए, क्लोथिंग के लिए, उसको हम कहते हैं एग्रीकल्चर। फिर क्रॉप, हमारा चैप्टर का नेम ही है क्रॉप प्रोडक्शन एंड इट्स मैनेजमेंट। तो हम सबसे पहले क्रॉप्स के बारे में पढ़ेंगे। क्रॉप्स क्या होता है? फसल। जैसे कि हमारे पास एक फील्ड है, इसके 4 डिवाइडेंट है। इसमें भी मैंने वीट उगा रखा है, इसमें भी मैंने वीट, इसमें भी मैंने वीट, इसमें भी। तो ये मेरी कहलाएगी क्रॉप। अगर मेरा एक ये फील्ड है, इस फील्ड के 4 टाइप है। इसमें मैंने वीट उगा रखी है, इसमें मैंने मेज़ उगा रखे हैं, इसमें मैंने आई थिंक ग्राम उगा रखे हैं, और इसमें मैंने, आप समझ लीजिए, ब्रेनली मिला रखे। तो ये मेरे क्रॉप्स नहीं कहलाएंगे, ये मेरे कहलाएंगे प्लांट। ठीक है, तो हम कैसे क्रॉप को प्रोडक्ट करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और उसको कैसे मैनेज करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो क्रॉप की डेफिनेशन देखते हैं। प्लांट सेम काइंड ग्रोन इन ए लार्ज स्केल। मैंने बताया था वो प्लांट जो सेम काइंड का ग्रो होता हो एक लार्ज स्केल में क्लोथिंग के लिए उसको कहते हैं हम क्रॉप। फिर हम डिस्कस करते हैं खरीफ क्रॉप। अब जो क्रॉप होता है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एक खरीफ होता है, एक रबी होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप वो क्रॉप होते हैं जो प्लांट किए जाते हैं जून में, और उनको हार्वेस्ट किया जाता है अक्टूबर में। और वो कुछ एग्जाम्पल हैं खरीफ क्रॉप्स के, जैसे कि राइस हो गया, मेज़ हो गई, कॉटन हो गया, और ग्राउंडनट्स हो गए। बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल होते हैं। फिर हम डिस्कस करते हैं रबी क्रॉप्स के बारे में। रबी क्रॉप्स क्या होते हैं? वो क्रॉप जो उगाए तो जाते हैं नवंबर में, और अप्रैल में उनको हार्वेस्ट किया जाता है, जैसे कि वीट हो गए, ब्रेनली हो गई, पीओ हो गई, ग्राम हो गया, ये सारे। ठीक है, फिर कुछ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस होती है, मीन्स हम कैसे प्लांट को ग्रो करते हैं। उसके लिए सबसे पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। सॉइल को प्रिपेयर करने के लिए हमें प्लोइंग की ज़रूरत पड़ती है, लीविंग की, अप्लाइंग फर्टिलाइज़र्स की। अब हमें सेलेक्ट भी करना होता है सीड, हम कौन सा अच्छा सीड क्वालिटी का हो, ये सारा हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इरिगेशन क्या होता है, जैसे कि हमें वाटरिंग करनी है प्लांट की। फिर हम उनको वीडिंग करते हैं और उनकी क्रॉप प्रोटेक्शन करते हैं। क्रॉप प्रोटेक्शन होता है जो क्रॉप उगाई जाती हैं, क्रॉप के लिए प्रोटेक्ट करते हैं हमको, और जो अनडिस्क्रेबल प्लांट होते हैं उनको ग्रो करते हैं, हार्वेस्ट करते हैं, स्टोर करते हैं डिफरेंट। तो हम कैसे सॉइल को प्रिपेयर करते हैं वो डिस्कस करेंगे। सॉइल प्रिपेयर करते हैं तो उसमें इन्वॉल्व होता है प्लोइंग, लीविंग, अप्लाई करते हैं कुछ फर्टिलाइज़र्स। ठीक है, ये सारे इनमें हम यूज़ करते हैं। फिर आता है प्लोइंग। प्लोइंग इज़ एग्रीकल्चर प्रैक्टिस सॉइल प्रिपरेशन में प्लोइंग क्या करते हैं? वो प्रोसेस जो लूजिंग करती है सॉइल को, टर्निंग करती है, उसको कहते हैं प्लोइंग और टीलिंग। हमारा एक प्लोइंग का नाम होता है टीलिंग। मीन्स क्या होता है? लूजिंग एंड टर्निंग, उस सॉइल को बिल्कुल प्लेन करना। जिसकी फायदा हम अब तो ट्रैक्टर से करने लगे हैं, पहले हम व्हीकल से करते थे। फिर आता है लीवलिंग। लीवलिंग क्या होता है? इवन आफ्टर प्लोइंग करने के बाद कुछ फील्ड को कुछ पार्टिकल्स लेफ्ट रह जाते हैं, कुछ लम्स मीन्स कुछ कंकर रह जाते हैं फील्ड में, उनको हटाने के लिए उन वुडन आयरन्स का जरूरत पड़ता है, जिसको हम नाम देते हैं लीवलर्स, और इस प्रोसेस का नाम होता है लीवलिंग। वो इस प्रोसेस को हम लीवलिंग कहते हैं। फिर हम ये सब कुछ हो जाता है तो हम कोई फर्टिलाइज़र, कुछ मैन्योर उसमें ऐड करते हैं, हमारा प्लांट्स अच्छा ग्रो हो जाए प्लांट उगाने से पहले। तो चाहे तो आप अब जो ये हम ऐड करते हैं, चाहे तो फर्टिलाइज़र हो चाहे वो मैन्योर हो, मैन्योर
मैन्योर क्या होता है, जो आपका काऊ डग होता है उसको हम कहते हैं मैन्योर। इवेंटली सोइल टर्न इनफर्टाइल, जो कुछ सोइल होता है जैसे कि वो इनफर्टाइल हो जाते हैं, तो उस सिचुएशन में जो कुछ ऐड किए जाते हैं सब्सटेंस, उसको हम कहते हैं फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र क्या होता है, एक केमिकल होता है, एक केमिकल होता है। और मैं आपको वो जो मैन्योर बता रही हूँ वो केमिकल नहीं होता है, वो आपका क्या होता है, नेचुरल होता है। ठीक है, जो आपका काऊ डग होता है उसको हम मैन्योर का नाम देते हैं सोइल। फिर हमने ऐड फर्टिलाइज़र भी ऐड कर दिया, क्या मैन्योर ऐड किया है। उसके बाद हम जाते हैं शॉप्स में अपनी सीड को सिलेक्ट करने, हम कैसी सीड, तो अब सीड लेंगे हम तो वो हमारी गुड क्वालिटी ऑफ सीड होगी, हेल्दी सीड लेंगे हम क्रॉप प्रोडक्ट करने के लिए। तो इंडिया ने एक ऐसी गवर्नमेंट बॉडी बनाई है NSC, मीन्स नेशनल सीड कॉरपोरेशन। इसमें जो गुड क्वालिटी ऑफ सीड होती हैं एग्रीकल्चर करने के लिए वो होते हैं, सबसे पहले जो ये सीड बनाते हैं वो आपकी कहाँ जाती है, NIC में। फिर उससे जो गुड क्वालिटी ऑफ सीड्स है वो निकाल देते हैं, ये वाली तुम यूज़ करो। बट कुछ शॉप्स में बैड क्वालिटी सीड्स रखते हैं, है ना, क्योंकि वो फैक्ट्री मतलब जो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं होती हैं, वो प्योरीफाई कर। जो NIC है वो हेल्प करता है, टेस्टिंग लेबोरेटरीज़ में जाती हैं, ये पार्ट ऑफ कंट्री में लेबोरेटरी है उसमें यूज़ किया जाता है। फिर हम सोविंग उसको उगाते हैं, हमारा सेकंड स्टेप होता है सोविंग। हम इसमें उगाते हैं, प्लेसिंग करते हैं सीड सॉइल से है। सोविंग कैन डन बाय द इम्प्लीमेंट कॉल्ड सीड ड्रिल। जो सोविंग है वो एक इम्प्लीमेंट से किया जाता है, सीड ड्रिल। ठीक है, मैन्युअल सीड्स हम सोविंग डिस्कस करेंगे। दिस प्रोसेस इन्वॉल्विंग डाइक्रिंग स्प्रिंकलिंग सीड्स इन द सॉइल। सॉइल में जो सीड्स हैं ये डाली जाती हैं। सीड शोन इन मैन्यर आर डिस्ट्रीब्यूटली इन वैली। तो हम जिसकी जो हमारा देखो पहले तो प्लोइंग की मदद से करते थे हम, बट अब तो सब कुछ ट्रैक्टर्स करने लग गए हैं, है ना, ट्रैक्टर, वरना पहले एनिमल्स की मदद से हम करते थे। अब ट्रैक्टर्स में क्या होता है, एक मशीन होती है जैसे कि, फिर इधर तो हम वो होता है और इधर उसके कुछ ऐसे ऐसे वो होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं वो। इधर हम जो सीड डालते रहेंगे, इधर से सीड अपने आप निकलती रहेंगी ऐसे। ठीक है, यूजिंग सीड ड्रिल। अब सीड ड्रिल का यूज़ कैसे करते हैं देखिए। सीड ड्रिल कैन बी यूज्ड अक्रॉस द फील्ड। ये पुल्ड करती हैं फील्ड को, चाहे तो हम ब्लूकआउट से कर सकते हैं, चाहे हम ट्रैक्टर से कर सकते हैं। सीड ड्रिल वी डिस्ट्रीब्यूट इवन एंड प्लेस एट द करेक्ट डेप्थ। ये करेक्ट डीप में सीड ड्रिल हो जाती है। जैसे कि देखिए आपको ये पिक्चर में दिखाई देता होगा, इधर से वो डाल, ये इधर एक छोटी मशीन होती है, यहाँ से वो जो सीड चाहे कोई भी उगाते हैं हम, वीट राई कुछ भी उगाते हैं, वो इधर से वो ऐसे ऐसे निकलती है। मशीन तो अनदर वर्क, पर वो बिल्कुल सेम ऐसी ही होती है वो भी। फिर हमने सोइंग भी कर दिया, मीन्स सीड को हमने उगा भी दिया। अब हमें उसमें वाटर डालना पड़ता है, मीन्स हमें उसको सोविंग करना पड़ता है। तो इरिगेशन समझिए क्या होता है। इट रिफर टू आर्टिफिशियल एप्लीकेशन। एक ये आर्टिफिशियल एप्लीकेशन होती है वाटर देने में सोइल के लिए, ये प्लांट को उगाती है। मेथड ऑफ इरिगेशन में भी कंसिडर इनटू टू बोर्ड। ये जो मेथड, इरिगेशन के जो मेथड होते हैं वो दो बोर्डेड में डिवाइड किए गए हैं, एक ट्रेडिशनल एक मॉडर्न में किए गए हैं। सबसे पहला ट्रेडिशनल मेथड। जैसे ट्रेडिशनल मेथड में क्या आता है, कैनल, फूरो इरिगेशन, चेन पंप, मोट, धैक, रात। सम ऑफ द ट्रेडिशनल मेथड्स आर चीपर बट ऑफन दे वेस्ट ऑफ वाटर। जैसे कि जो ये पहले ट्रेडिशनल ओल्ड एंशियंट टाइम में इनको यूज़ किया जाता था, कैनाल को फ्लो के, और ये ज़्यादा वेस्ट भी करते हैं वाटर। बट अब जो हमारी इरिगेशन आई है, मॉडर्न इरिगेशन, हमारी जो मॉडर्न इरिगेशन आई है वो इतना वेस्ट वाटर नहीं करती है। और ये टू मेथड में होती है, एक स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है
और एक होता है ड्रिप इरिगेशन। सबसे पहले हम स्प्रिंकलर इरिगेशन करेंगे इसमें, और ड्रिप इरिगेशन होते हैं एग्जांपल किसके होते हैं, मॉडर्न के। जो मेथड हेल्प करता है सेविंग वाटर के लिए उसको कहते हैं, ये वाटर को इतना वेस्ट नहीं करते। स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। तो सबसे पहले हम वाटर लॉगिंग से पहले हम डिस्कस करना चाहेंगे, इसमें इस स्लाइड शेयर में कुछ ऐसा ही दिया गया है, मैंने जो पीपीटी बनाई है, बट मैं आपको और अच्छी तरह बताऊंगी। तो जो ये मॉडर्न इरिगेशन होता है इसमें एक तो होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन और एक होता है ड्रिप इरिगेशन। ये तो होता है ड्रिप इरिगेशन, ये होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन। इसमें एक जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है इसमें एक ऐसा पाइप होता है जो कनेक्ट होता है एक मेन वॉल से, और इस वॉल से एक हॉरिजेंटल पाइप्स ऐसे होते हैं जिन पे एक रूटिंग नोज़ल लगी होती है जो पूरे उसमें करती है, पूरे फील्ड में वो प्लांट्स को वाटर देती है। फिर अब बात आती है ड्रिप इरिगेशन सिस्टम की। ड्रिप इरिगेशन सिस्टम क्या होता है, एक वर्टिकल पाइप होता है ऐसा जिसमें कुछ होल्स होते हैं, स्मॉल होल्स, जो वाटर को ऐसे ड्रॉप करते हैं। ये इतना वेस्ट नहीं करते हैं वाटर को। फिर बात आती है वाटर लूगिंग। Care must up not taken more water field excess water on the field may cause a condition water logging. Sometime जैसे कि जो हम कहते हैं हिंदी में नहर आ जाती है, वो फट टूट जाती है तो वाटर लॉगिंग हो जाता है। इस कारण हमारे प्लांट्स भी ख़राब हो जाते हैं, उनको एयर भी अवेलेबल नहीं रहती है, उनकी रूट्स भी ख़राब हो जाती है ना, इंक्रीज सोल्ट हो जाता है उनमें। देखिए मैं एक आपको बिग एग्जांपल दूँ, हमारे पास यहाँ ये एक फील्ड है, इसमें फील्ड भी नहीं है, आपके पास एक ये पोट है, इसमें मैं एक ही प्लांट का एग्जांपल देती हूँ। इधर मैं इसमें पानी जो मेरा वेट लाइक मेरे पास ये एक पोट है, इसमें मैंने एक प्लांट को ग्रो किया है और इधर मैंने वाटर डाला है। मैं इसमें रोज़ वाटर डालती रहती हूँ, मैं इसको ऑब्ज़र्व ही नहीं करने देती हूँ। तो ये मेरा जो प्लांट है ये ग्रो नहीं करेगा बिकॉज इसमें मोर वाटर रिलाइज हो रहा है। ठीक है, अब जैसे कि इधर हमें इनको पानी की ज़रूरत नहीं होती, हम इसमें पानी डालते रहे तो वो हमें ना तो वो एयर मतलब सांस ले पाएंगे उसके रूट, और उनमें सोल्ट ज़्यादा बढ़ जाएगा तो वो प्लांट इसीलिए ग्रो नहीं करेंगे। फिर वीडिंग वीडिंग क्या होता है, कुछ अनडिस्क्राइबल प्लांट्स होते हैं ना ग्रो, जैसे कि हम आपके पेरेंट्स फार्मर होंगे तो उनके जो फील्ड में कुछ अनडिस्क्राइबल प्लांट्स ग्रो हो जाते हैं, जैसे कि जो आपने प्लांट उगाया उसके साथ कुछ छोटे छोटे प्लांट हो जाते हैं जिसके हम कहते हैं बथुआ हो जाता है, कूंदरा हो जाता है। ये सारे अनडिस्क्राइबल प्लांट होते हैं, इनको हम वीड कहते हैं और ये क्रॉप्स के साथ ग्रो हो जाते हैं। जैसे कि इंग्लिश में आपको कुछ नेम्स भी दिए गए हैं, एमरूनथा, थाज, जैसे कि चाहूली बोलते हैं, वाइल्ड ओट्स, ग्रेस, ये एग्जाम्पल है वीड्स के। इन वीड्स को रिमूव करने का प्रोसेस वीडिंग कहलाता है। अब ये जो वीड्स होते हैं ये डन होते हैं मैन्युअली, कुछ केमिकल्स से होते हैं, जैसे कि आप स्प्रे करवाते हो, है ना, जैसे कि हम प्लांट ग्रो करते हैं तो स्प्रे करवाते हैं तो उसको कहते हैं केमिकल होता है, वो एक स्प्रे में WD होता है, ये होता है वेडिसाइड्स की मदद से। फिर हम बात करेंगे स्टोरेज। फिर हमने इसमें सबसे पहले हमें सोइल प्रिपेयर कर लिया, फिर हमने सीड उगा दी, फिर हमने उसको इरिगेट कर लिया, फिर वीड भी हटा दिए। फिर स्टोरेज से पहले हमारा आता है, वेट फॉर सम टाइम, हार्वेस्टिंग। हम सब फिर उसके बाद डिस्कस करते हैं हार्वेस्टिंग मीन्स कटिंग और गैदरिंग करते हैं क्रॉप्स को, मीन्स किसी मशीन से या स्पीकल्स में से हम कटिंग करते हैं, उसको हम कहते हैं
threshing. थ्रेशिंग इज़ अ मशीन मेनली कंबाइन हार्वेस्टर, जो थ्रेसिंग प्रोसेस होती है कंबाइन के द्वारा इनको किया जाता है, कटिंग क्रॉप्स करते हैं। ये हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, विनोविंग, सेपरेशन द ग्रेन फ्रॉम चैफ, मीन्स कुछ प्रोसेस होते हैं थ्रेसिंग, विनोविंग, हार्वेस्टिंग, इनसे जो जिसकी कॉटन होता है उसमें आप देखो ब्लैक ब्लैक कुछ सीड्स मिलते हैं, तो ऐसे ही इनको एक तरफ कॉटन को करते हैं एक तरफ, तो ये सारी प्रोसेस होती है इन्वॉल्व करती है सेपरेट ग्रेन फ्रॉम चैप्स, इसकी टाइनी पीस ऑफ लीव्स आ जाती हैं, कुछ स्ट्रीम्स आ जाती हैं, तो वो विनोमिंग मशीन देखो कुछ हम जिसकी कहते हैं कॉटन कपास, उसमें कभी ग्रीन ग्रीन स्लीव आ जाती है, तो वो सब कुछ हटाने के लिए हम प्रोसेस लगाते हैं विनोविंग। ओके, फिर उसके बाद हार्वेस्टिंग के बाद हम करते हैं स्टोरेज। हार्वेस्ट द ग्रेन्स नीड टू स्टोर, अब हार्वेस्ट भी हो चुका है ग्रेन, तो उसको स्टोर करना है, तो अवेलेबल होते हैं कंजूशन दे स्पॉइल नेसेसरी इंश्योर बोथ ग्रेन स्टोर एरिया फ्री मॉइस्चर। हम पहले इसको ऐसे ये पिक्चर में दिखाया गया ऐसे हम स्टोर करते हैं, इनको थोड़ी एयर लगाते हैं। हम इनको स्टोर कहाँ करते हैं? क्लीन और ड्राई जगह पर। पेस्टिसाइड शुड बी स्प्रे, हम ऐसी स्प्रे लगाते हैं जो पेस्टिसाइड्स होते हैं वो इनसे दूर रहे। पैड्स, पीरियोडिक इंस्पेक्शन ऑफ द स्टोरेज एरिया नेसेसरी इंश्योर सेफ्टी ग्रेन्स, वो सेफ्ट ग्रेन रखते हैं, आधी बार तो हम टैंक्स में भी रखते हैं ना। Increasing crops yield, carrying out the basic agriculture practice systematically can substantially increase crop yield. Techniques such as mixed cultivation can crops increase crop yield. Future मिक्स्ड कल्टीवेशन, एक मिक्स्ड कल्टीवेशन होती है। मिक्स्ड कल्टीवेशन में क्या होता है? टू और मोर डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो होते हैं एक पर्टिकुलर एरिया में सेम टाइम में दिखते हैं हमें, है ना, तो उस प्लांट्स को कहते हैं इमोजीनियस प्लांट। सच है, जिसकी पी होती है वो सेम फील्ड में दिखती है, क्रियल है वो सेम वीट है ना, तो वो मिक्स्ड कल्टीवेशन हो जाती है ना। मैनुअल वीडिंग, अब हम मैनुअल वीडिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं थोड़ा। वीड में बी अपरूटेड बाय हैंड्स, रिमूव विद द हेल्प ऑफ इम्प्लीमेंट, जिसकी हम जो वीड करते हैं, रिमूव करते हैं वीड्स को, वो हम ट्रोवल, हैरो हो, हम मैनुअली। डिसएडवांटेजेस होती है वीडिंग के लिए, वेडिसाइड्स के लिए, हमारे जो हम वेडिसाइड स्प्रे करते हैं वो हमारे प्लांट्स को कोई भी डिसएडवांटेजेस नहीं लाती है, बस वो खतरा किसको करती है? जो अनडिस्क्रेबल प्लांट्स होते हैं उनको। इट इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग एंड मे इवन लेंड्स टू एडिशनल रिमूवल डिसार्जेस क्रॉप्स। कुछ इम्प्लीमेंट यूज़ किए जाते हैं मैंने बताया, तो ये किसके मेड होते हैं? आयरन के मेड होते हैं, और ये रस्टिंग के लिए, रस्ट भी लग जाता है आधी बार तो इनको, है ना। यूजिंग वेडिसाइड्स, कुछ वेडिसाइड्स होते हैं जिसकी ये केमिकल होता है वेडिसाइड, आपको मैंने बताया था, ये डिस्ट्रॉय मार देता है उन वीड्स को, वीड्स अफेक्टिंग द क्रॉप, जिसकी डेलोफोना, मैथोरीज, ये सारे एग्जांपल्स होते हैं वेडिसाइड्स के। एनिमल सच एज रैट, इंसेक्ट ऑल्सो डैमेज क्रॉप, जिसकी रैट और इंसेक्ट होते हैं, आप इनको बचाते हो ना, क्रॉप जिसकी कहते हैं सूंसी लग गई, रैट आ रहे हैं, इनको दूर रखो, है ना, इनको हम पेस्ट नाम देते हैं क्योंकि हमें डैमेज कर देते हैं क्रॉप को, तो इनको एक नाम दिया जाता है, पेस्ट नेम दिया जाता है, ठीक है। वेडिसाइड्स एंड पेस्टिसाइड्स आर द फॉलोइंग डिसएडवांटेजेस। देखिए वेडिसाइड और पेस्टिसाइड्स की कुछ केमिकल्स होते हैं जिनको हम पेस्टिसाइड्स कहते हैं, जैसे कि हम कहते हैं सुनसी लग गई है तो हम कुछ केमिकल्स डालते हैं, है ना, तो पर इनकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं। जो केमिकल होते हैं वो हमारी हेल्थ फार्मर्स होते हैं, ठीक है, अब जिसके हमें कहते हैं ना गेहूँ में हमने दवाई डाल दी है, पेस्टिसाइड सारे मर जाएंगे, फिर हमने वो दवाई डाले तो हमें हमेशा वॉश करके उनको, जो हमारे वीट है उसको खाना चाहिए, वरना हमारी डेथ भी हो सकती है क्योंकि उसमें स्मेलिंग होती है, पॉइजनस होती है, उसमें हार्मफुल हो सकती है हमारी ह्यूमन लाइफ के लिए। हमें इसीलिए हमें सबसे पहले इम्पोर्टेंट होता है हमारी जो ग्रेन्स होती हैं, वेजिटेबल होते हैं, हमेशा उनको वॉश करके खाना चाहिए, जिसकी जहाँ से आप लेते हैं वहाँ पर क्या क्या होता है ना। हार्वेस्टिंग हमने डिस्कस कर लिया है। क्रॉप रोटेशन, कैसे क्रॉप रोटेशन चल, जिसकी
एक बार हमने क्रॉप उगाया, उसको सॉरी प्रोसेस होने के बाद फिर उसको फिर से ऐसे करते हैं। ये क्रॉप प्रोटेक्शन ऐसे रोटेशन चलती रहती है, चेंजिंग क्रॉप सिक्वेशन है ना, कभी वीट उगते हैं तो कभी कॉटन उगता है, कभी, है ना, ये सीक्वेंस क्रिएट होती रहती है। रिसोर्स टाइम, टाइम ये आपको नोट करने की बातें हैं, आप इसकी क्लिक ले लेना। जैसे कि देखो, ग्रास होती है, ग्रास से क्रॉप आते हैं, फिर वेजिटेबल आती है, फिर वो वाटर पिकअप, फिर लेग्यूमिनेसियस, फिर स्मॉल ग्रेन आता है, फिर फॉरगेस्ट, फिर मस्टर्ड, फिर लेग्यूम आता है ना। ये एक सारी प्रोसेस होती है, क्रॉप रोटेशन होता है ये, क्रॉप रोटेशन होता है ये। नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या होता है, सबसे पहले रेन हो रही है, रेन होते होते फिर कुछ वाटर, देखो एयर के साथ ऐसे ऐसे ट्रांसपिरेशन होता है, फिर ये फिर से कंडेंस हो जाता है, फिर से प्रिपरेशन। तो ये भी एक साइकिल होती है जो हमेशा चलती ही चलती रहती है। सोर्सेज, अब देखिए कुछ सोर्सेज कहते हैं, लाइटिंग आ गई, फर्टिलाइज़र, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो गए, एनिमल रिड्यूसेज हो गए। कुछ सोर्सेज होते हैं जिसके कहते हैं बिजली कड़क रही है, ये भी हमारे इस चैप्टर में बहुत अहमियत होते हैं। देखो ये एक नाइट्रोजन साइकिल है, ये आपको नहीं मिलेगी, मैंने ही खुद अपने हैंड से बनाई थी, प्लीज़ इसकी क्लिक ले लेना। फूड फ्रॉम एनिमल, अब हम डिस्कस करते हैं कौन कौन से, अब हमने फूड तो डिस्कस कर लिए, प्लांट से क्या क्या मिलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं फूड एनिमल से हमको क्या क्या मिलते हैं। एनिमल हस्बेंड्री, जहाँ से हम इन एनिमल्स को हमने एक नाम दिया है एनिमल हस्बेंड्री। वी ऑब्टेन मेनली काइंड ऑफ फूड आइटम फ्रॉम एनिमल। देखो हम जो इसके मेनली एनिमल से लेते हैं, लार्ज स्केल में फूड अदर नीड हम क्या क्या लेते हैं, मीट लेते हैं, मिल्क, सबसे पहले हम मिल्क लेते हैं। मिल्क होता है ऑब्टेन एनिमल से, जैसे कि काऊ हो गई, बफेलो हो गई, गोट हो गई। ये प्रोडक्ट होता है जिससे हमें क्या बनता है, बटर मिलता है, घी मिलता है, चीज़ मिलती है, कर्ड बनती है, और हम वैसे भी मिलते हैं। तो मिल्क का क्या क्या, मिल्क हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, हम इसको पीते भी हैं, इसका बटर भी बनाते हैं, घी भी बनाते हैं, चीज़ भी बनाते हैं, कर्ड भी बनाते हैं। फिर क्या मिलता है एनिमल से, मीट मिलता है। मीट ऑब्टेन होता है गोट और चिकन से होता है। ईट मैनी काइंड ऑफ फिशेज, जैसे कि क्या क्या हम फिश खाते हैं तो वो हमारा चिकन मीट ही होता है। श्रिप्स खाते हैं, लोबस्ट खाते हैं, शी एनिमल्स खाते हैं, है ना, बहुत ज़्यादा वो होते हैं। फिर हमें एग मिलते हैं। एग्स तो किससे मिलते हैं, चिकन से, टर्कियों से, गोट से। हम इसकी ऑमलेट भी बनाते हैं, हम इनको वैसे भी पका के खाते हैं। फिर हनी हमें किससे मिलता है, हनी एक ऐसी चीज़ है जो ओनली हनी बीज से मिलता है, और ये एक जो हनी बीज, हनी बनाने में एक प्रोसेस कहा जाता है एपीकल्चर प्रोसेस। रूट नोड्स ऑफ सोया, देखिए जो रूट्स होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, आपने 3rd क्लास में डिस्कस किया होगा, टैप रूट और फाइब्रस रूट। तो ये तो है आपकी टैप रूट और ये है आपकी फाइब्रस रूट, ठीक है। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे। इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ give me in comments